नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि एक कार कैसे चलती है या एक फैक्ट्री में इतनी सारी मशीनें एक साथ मिलकर कैसे काम कर लेती हैं? तो आज हम इन्हीं छुपे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। और ये सारी जानकारी एक क्लासिक इंजीनियरिंग गाइड पर आधारित है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट और पास की एक छोटी सी बेकरी, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा कुछ भी नहीं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही गहरी और जरूरी समानता है, और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो वो जो एक चीज इन दोनों को जोड़ती है वो है पावर ट्रांसमिशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो गियर्स, बेयरिंग्स और कपलिंग्स हैं जो हर मशीन के अंदर छिपे होते हैं। इनका काम है मोटर से मिली पावर को सही जगह तक पहुंचाना, चाहे वो कार बनाने वाली रोबोटिक आर्म हो या फिर आटा गूंथने वाली मशीन। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक घूमते हुए शाफ्ट से। पावर कहीं पैदा होती है और उसे कहीं और इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों के बीच का पुल है ये घूमता हुआ रॉड। जैसा कि कहा जाता है, जहां एक शाफ्ट घूमता है वहीं से असली काम शुरू होता है। तो चलिए एक सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है इस घूमती हुई गति को सहारा देना। सोचिए, अगर कोई शाफ्ट तेजी से घूम रहा है तो दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, उससे अपनी जगह पर टिकाए कैसे रखें, और दूसरी, इस दौरान जो गर्मी और घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होगा उसे कैसे कम करें। और इस समस्या का हल है बेयरिंग। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो घूमते हुए शाफ्ट को मजबूती से थामे रखता है और साथ ही फ्रिक्शन को भी कम करता है। आप समझिए, बेयरिंग के बिना तो मशीनें बस गर्म होकर जाम हो जाएंगी। ये उन्हें ठंडा और एफिशिएंट बनाए रखता है। बेयरिंग्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लेन बेयरिंग्स, इसमें बस एक सतह दूसरी पर फिसलती है, जैसे कांस्य का बुश। और दूसरे होते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स, जो छोटे छोटे बॉल्स या रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉल्स घूमते हैं जिससे फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाता है और गति एकदम मक्खन जैसी स्मूथ हो जाती है। अच्छा, अब बेयरिंग तो है, पर उसे मशीन के फ्रेम से जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहीं पर काम आता है पिलो ब्लॉक। इसे बेयरिंग का घर समझिए। ये एक ऐसा फ्रेम है जो बेयरिंग को सही जगह पर मजबूती से पकड़कर रखता है ताकि शाफ्ट बिना हिले डुले आराम से घूम सके। और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। कई हाउसिंग्स सेल्फ अलाइनिंग होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इंस्टॉलेशन के दौरान शाफ्ट हल्का सा भी टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए तो यह हाउसिंग खुद को एडजस्ट कर लेती है। ये छोटी सी खूबी मशीनों को ज्यादा भरोसेमंद बनाती है और मामूली खामियों के बावजूद उन्हें स्मूथ चलाती है। ठीक है, तो हमारा शाफ्ट अब मजबूती से अपनी जगह पर घूम रहा है। अब क्या? अगला कदम है इस घूमते हुए शाफ्ट की पावर को किसी दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाना। मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। और इस काम के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं कपलिंग। इसका काम बहुत सीधा और सरल है। दो अलग अलग शाफ्ट्स के सिरों को आपस में जोड़ना ताकि पावर एक से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो सके। वैसे तो कपलिंग्स कई तरह की होती हैं, पर चलिए तीन सबसे आम वालों पर नजर डालते हैं। एक है स्लीव कपलिंग, जो सबसे बेसिक है। फिर है मल्टी जॉ कपलिंग, जो हल्के फुल्के कामों के लिए अच्छी होती है। और एक है थ्री जॉ कपलिंग, जो ज्यादा लचीलेपन के लिए बीच में एक खास इंसर्ट का इस्तेमाल करती है। ये जो थ्री जॉ कपलिंग का इंसर्ट है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कपलिंग को बदलने की आजादी देता है। मान लीजिए गति धीमी है तो कांसा का इंसर्ट यूज करें। अगर शोर कम करना है तो रबर लगा दें। और अगर मशीन में झटके ज्यादा लगते हैं तो मजबूत पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों शाफ्ट एक सीधी लाइन में ना हो? जैसे कि एक कार का ड्राइव शाफ्ट जो इंजन से पिछले पहियों तक पावर ले जाता है। यहीं पर हीरो की एंट्री होती है, यूनिवर्सल जॉइंट की। ये एक ऐसा शानदार कनेक्टर है जो पावर को एक एंगल पर भी यानी टेढ़ा भी ट्रांसफर कर सकता है। अब तक हमने शाफ्ट को सहारा दिया और उसे जोड़ा। अब आता है सबसे जरूरी और सबसे मजेदार हिस्सा, गति को कंट्रोल करना, यानी स्पीड को कम या ज्यादा करना और दिशा को बदलना। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गियर्स की। सबसे पहले है स्पर गियर। ये गियर की दुनिया का सबसे सीधा साधा, सबसे आम मेंबर है। इसे एक दांतेदार पहिया समझिए, जिसके दांत बिल्कुल सीधे होते हैं। ये आपको खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक लगभग हर जगह मिल जाएगा। अगला है हेलिकल गियर।
ये स्पर गियर जैसा ही दिखता है, बस एक फर्क है, इसके दांत सीधे न होकर एक एंगल पर कटे होते हैं। अब इस छोटे से बदलाव से होता क्या है, जब दो गियर मिलते हैं तो उनके दांत धीरे धीरे जुड़ते हैं, जिससे आवाज कम होती है और चाल एकदम स्मूथ हो जाती है। अब हेलिकल गियर को इस्तेमाल करने के दो मजेदार तरीके हैं। पहला, अगर आप एक ऐसा गियर लें जिसके दांत दाईं ओर झुके हैं और दूसरा जिसके दांत बाईं ओर, तो वे समानांतर शाफ्ट पर बिल्कुल स्पर गियर की तरह ही काम करेंगे, बस ज्यादा शांति से। लेकिन अगर आप एक ही दिशा में झुके दांतों वाले दो गियर लेते हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर धकेलते हैं। यानी ये पावर की दिशा को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एंगल पर पावर ट्रांसफर करने के लिए बेवल और माइटर गियर भी होते हैं। इनमें फर्क बस इतना है कि माइटर गियर हमेशा एक ही आकार के होते हैं, इसलिए वो सिर्फ दिशा बदलते हैं, गति नहीं। जबकि बेवल गियर अलग अलग आकार के हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बाइक के गियर होते हैं, छोटा गियर बड़े गियर को घुमाकर गति को कम या ज्यादा कर सकता है। और आखिर में है वर्म और वर्म गियर। इसमें एक स्क्रू जैसा हिस्सा होता है जिसे वर्म कहते हैं, और वो एक गोल गियर को घुमाता है। ये सिस्टम दो चीजों के लिए लाजवाब है। एक तो पावर को 90 डिग्री पर मोड़ना और दूसरा स्पीड को बहुत बहुत ज्यादा कम करना। ये आपको शायद गिटार के ट्यूनिंग नॉब में देखने को मिल जाएगा, जहां जरा सा घुमाने पर भी बहुत कंट्रोल मिलता है। तो देखिए, हमने एक साधारण से घूमते हुए शाफ्ट से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने एक पूरा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार है। हमने ये सीखा कि एक मशीन को चलाने के लिए कौन कौन से जरूरी हिस्से होते हैं। तो ये पूरी कहानी बस इन 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, गति को सहारा दो बेरिंग और पिलो ब्लॉक से। दूसरा, गति को जोड़ो कपलिंग और यूनिवर्सल जॉइंट से। और तीसरा, गति को बदलो यानी गियर्स का इस्तेमाल करके उसे एक मकसद दो, स्पीड और दिशा को बदलना। हालांकि ये सारे पुर्जे सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन किसी काम के लिए सही पुर्जे का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ये एक रेसिपी बनाने जैसा है। आपको सही मात्रा में हॉर्स पावर, सही गति और इस बात का ध्यान रखना होता है कि मशीन दिन में कितने घंटे चलेगी, ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट काम करे। तो अगली बार जब कोई मशीन देखें, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर मेट्रो ट्रेन, तो जरा सोचिएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और एक पल के लिए ये भी सोचिए कि अभी इसी वक्त आपकी दुनिया को कौन कौन से छुपे हुए सिस्टम्स चला रहे हैं।